अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, क्या हाल चाल हैं। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार काम करने जा रहे हैं। आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ये सोचा अपनी अलमारी का एक खाना साफ़ कर ले जाए। एक एक करके करूँगी क्योंकि एक ही अलमारी एक ही खाने की सफाई में ही तकरीबन आधा दिन लग गया। तो ये मैंने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं और बहुत दिनों से अलमारी की सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई आज थोड़ा सा ये वाला काम कर लिया जाए। तो ये सारे दुपट्टे जो हैं जॉर्जेट के, ये सबसे ज़्यादा अलमारी को ख़राब करते हैं, फिसलते हैं, दूसरे कपड़ों को भी लेके साथ में गिरते हैं। तो इन दुपट्टों को तो पहले मैं अलग कर लूँगी बिल्कुल। और फिर ये देखिए सारे कपड़े निकाल लिए हैं। किसी का ट्राउज़र अलग है, दुपट्टा अलग है, शर्ट अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अलमारी में से जब हम कपड़े निकालते हैं या कोई बच्चा आके निकालता है तो वो क्या करता है कि अलमारी में जो कपड़े तय किए हुए होते हैं उसके ऊपर हाथ नहीं रखते और ऐसे ही खींच लेते हैं। तो वो एक कपड़ा निकालते हैं तो वो सारे कपड़े गिर जाते हैं, अलमारी का हशर और नशर हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम आपको अपनी अलमारी की सफाई दिखाते हैं कि किस तरह हमने सारे कपड़े पहले निकाल लिए हैं, बेड पे डाल लिए हैं, रख लिए हैं सारे कपड़े। जॉर्जेट के दुपट्टे सारे अलग करके रखूँगी मैं, क्योंकि अलमारी में जो है वो इसमें जो है वो फिसलते हैं तो ये सारी अलमारी के कपड़े ख़राब करते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि सारे कपड़ों को हमने निकाल के और जैसे सूट बना बना के पहले रख लिए, तय बाद में करेंगे। कुछ 2 पीस हैं, कुछ 3 पीस हैं। तो कुछ जो 3 पीस हैं जिसके साथ कॉटन के लॉन के दुपट्टे हैं उसको तो हम ऐसे ही तय कर देते हैं साथ के साथ 3 पीस ही बना के, क्योंकि उसमें कॉटन या लॉन के दुपट्टे होते हैं तो उसमें फिसलने का ख़तरा नहीं होता। जैसे ये है, ये मेरा 3 पीस सूट है, इसको मैंने ऐसे ही 3 पीस को सेट करके रख दिया है। और अगर जॉर्जेट का होगा तो फिर वो उसको मैं अलग कर दूँगी। लॉन और कॉटन के जो दुपट्टे हैं वो चूँकि स्लिप नहीं करते हैं तो इसलिए उनको हम एक साथ 3 पीस ही बना के रख देंगे। और 3 पीस बना के रखना मेरे ख़्याल में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि फिर हमें दुपट्टे ढूंढने नहीं पड़ते। वरना एक दुपट्टा ढूंढो, दूसरा ढूंढो, फिर स्लिप होते हैं तो वो इधर उधर रख दिए जाते हैं, तो इसलिए मसला होता है। तो कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि जो मेरे 3 पीस सूट हैं दुपट्टे वाले, जो मेरे लॉन के दुपट्टे हैं, कॉटन के दुपट्टे हैं, उनको मैं एक साथ पहले रख लूँगी। तो ये देखिए, ये जो लॉन और कॉटन के कपड़े हैं इसको मैंने 3 पीस अलग कर दिए हैं। और ये जो 2 पीस हैं उसको मैंने अलग कर दिए हैं, उसके दुपट्टे अलग कर दिए हैं। ये कुछ कपड़े जो मैंने अलग किए हैं, ये देख लें, ये कॉटन के ही कपड़े हैं। तो कुछ ऐसे हैं कॉटन के कपड़े जो अब हमारी सर्दियों में काम आएंगे, तो इसको मैंने अलग कर लिए हैं फ़िलहाल। और ये कुछ लॉन के कपड़े अलग कर लिए हैं जो अब ये पीछे की तरफ रख दूँगी, शायद सर्दियाँ आ जाए। उम्मीद है कि शायद सर्दियाँ आने वाली हैं तो कॉटन के कपड़े या खद्दर के कपड़े या जो थोड़े मोटे कपड़े होंगे उसको मैं अलग करके रखूँगी। और अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला है, हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम अच्छा हो रहा है और अभी भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो फ़िलहाल तो ये हम आपको ये दिखा रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक ट्राउज़र होते हैं तो ये हम किसी भी शर्ट पे पहन सकते हैं। तो ये ब्लैक ट्राउज़र, सफ़ेद ट्राउज़र, ये सारे मैंने अलग कर लिए। और भी हैं तो ये मैंने सबको अलग कर लिए हैं कि ये हम जैसे कुर्तियाँ लेते हैं तो ब्लैक शलवार और ब्लैक दुपट्टे पे पहन लेते हैं, तो इसलिए इसको हम एक अलग तह बना के रख लेंगे। ये कुर्ती है, जैसे ये सारी कुर्तियाँ हैं तो इन कुर्तियों को अलग तह बना के रखा है। और ये 2 पीस हैं, 3 पीस हैं, तो इसको हमने अलग करके रखा है। पहले तो खैर मैं इस्त्री करके रखती थी, लेकिन अब लाइट्स और बिल दोनों ही इजाज़त नहीं देते, इसलिए इस्त्री जब कहीं जाना होता है तो कर लेते हैं कपड़ों पे इस्त्री, और नहीं तो कोशिश करते हैं नहा के ऐसे पहन के खुद ही इस्त्री हो जाती है। वैसे तो खैर करके रखना चाहिए, लेकिन खैर फ़ायदा नहीं होता करके रखने का भी, क्योंकि जब पहनने होते हैं जब ही करने होते हैं, फिर वरना लाइनें तो पड़ी जाती हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े पहले मैंने तय करके रख लिए। शुक्र अल्लाह का कि एक मरहला ये निपटा कि हमारे कपड़े जो हैं वो तय हो गए हैं। तो देखें, जब निकाले थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कितने कपड़े हैं तय ही नहीं होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह
कपड़े तैयार हुए। ये मेरी अलमारी का खाना है। ये इसको मैंने ये बैग आपको जो नज़र आ रहा है वाइट ये अलमारी का बैग है और ये मैरून साइड्स के हैं। तो इसकी मैंने पहले अच्छी तरह सफाई कर ली थी ताकि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। अब हम कपड़े रखेंगे तो उस पर डस्ट ना लगे। अच्छा, मैं इस पर ना अखबार नहीं बिछाती हूँ और कोई भी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि अखबार बिछाने से ना कॉकरोच आ जाते हैं। तो मैं अपने किचन के कैबिनेट में भी अखबार नहीं बिछाती, बस इस पर ऐसे ही रख दूँगी मैं कपड़े अलमारी में सफाई करके। तो हम अपने तरीक़ा होता है कि हम अपनी अलमारी में कपड़े किस तरीके से रखें, वार्डरोब को किस तरह अरेंज करें, ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है हर चीज़ को। तो ये देखिए, अब ये मैं आपको साफ़ कर लिया है मैंने और अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं हाथ से भी टेस्ट कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल भी मेरे हाथ पे डस्ट नहीं है। इसका मतलब है हमारा ये खाना जो है ये अलमारी का बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब हम इसमें कपड़े रख देंगे। बस नहीं है, लेकिन बहुत लंबा काम था ये, ज़ाहिर है कि काफ़ी टाइम लगा है। तो ये पार्ट 1 ही मैं आपको दिखा पाऊँगी आज, और फिर इसके बाद कोशिश करूँगी अलमारी के दूसरे खाने साफ़ करने के, अपने हस्बैंड की भी अलमारी। ये देखिए खद्दर के कपड़े हैं ये रेड वाला भी, ब्लू भी, ये भी। तो ये मैंने थोड़े से अलग कर लिए हैं। ये भी मोटी कॉटन है, तो ये भी मैंने कपड़े अलग कर लिए हैं कि ये सर्दियों के लिए अलग करके रख दूँगी मैं ये, कि जब भी सर्दी आएंगी तो हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि सर्दियों के कपड़े कहाँ हैं, एकदम सर्दियाँ अचानक आ जाएँ। तो ये भी मोटी कॉटन है अजरक डिज़ाइन की। तो ये इसको भी बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे इंशाल्लाह अलमारी को, तो आसानी हो जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है अलमारी साफ़ करके रखो तो हमें ये नहीं होता कि सारे कपड़े गिराएँ, फिर ट्राउज़र कहाँ है, शर्ट कहाँ है, दुपट्टा कहाँ है, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है हमारा काम आसान हो जाता है। ये देखिए, सारे मैंने तरीक़ा अपना लिया है, ऑर्गेनाइज़ कर लिया अपनी अलमारी, और ये एक एक करके मैंने अलमारी में अपने कपड़े रख लिए हैं। अब जब भी निकालेंगे तो ऊपर हाथ रख के एक सूट निकालेंगे, बाकी ऊपर कस के हाथ रख लेंगे ताकि सारे कपड़े गिरे नहीं। ये मैंने 3 पोर्शन बनाए, 3 कपड़े रख के पहले रखा, दूसरा रखा, तीसरा, फिर उसके ऊपर 3 तह रखते चले गए। कहीं 2 आ रही हैं, कहीं 3 आ रही हैं, लेकिन मैंने शुरू में नीचे 3 तह रखी हैं। पहले एक, उसके बराबर में दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक, इसी की तरह हमने अपने कपड़ों की अलमारी को सेट कर लिया है। अब इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो फिर दूसरी अलमारियाँ भी सफाई करूँगी। मेकअप का सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ है, उसकी भी सफाई करनी है, काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई है। और ये देखिए दुपट्टे हैं, ये जो जॉर्जेट के जो दुपट्टे थे जो कपड़ों को स्लिप करते हैं, ये मैंने एक हैंगर में सारे डाल दिए हैं और उसमें नॉट लगा दिए। ये देखिए, मैंने हर दुपट्टा टांग के उसमें नॉट लगा दिए। नॉट लगाने से ये होगा कि हमारा दुपट्टा गिरेगा नहीं है, कि अगर हम एक निकालेंगे, खींचेंगे तो दूसरे दुपट्टे नहीं गिरेंगे। सारे दुपट्टे में मैंने गिरा लगा दिए। ये देखिए, कम से कम एक हैंगर में हमारे 6 दुपट्टे तो आ ही गए। 1 2 3 4 5 6, हाँ तकरीबन 6 दुपट्टे आ गए एक हैंगर में। तो ये बस हैंगर जो है ये हम अलमारी में टांग देंगे, और जब कोई दुपट्टा हमें पहनना होगा तो उसके नॉट खोलेंगे और सिर्फ एक ही दुपट्टा निकालेंगे, तो दूसरा दुपट्टा नहीं गिरेगा। नॉट लगाने का ये फ़ायदा होगा हमारा, और जगह भी कम घेरेगा कि एक ही हैंगर में सारे दुपट्टे आ गए। 6 दुपट्टे तो आ ही गए, और भी आ सकते हैं अगर चाहें तो, अगर और रख लें, लेकिन मेरे ज़रा दुपट्टे बड़े होते हैं। ये मेरे फैंसी कपड़ों की अलमारी है, तो इसको मैंने इसी तरह सेट किया है कि सारे दुपट्टे और पूरा 3 पीस, ये जो है शादी ब्याह में या पार्टी वियर है, तो ये मैंने पूरा 3 पीस सूट जो है ये अलमारी में ही टांग के रखती हूँ। और ये आयरन हुए भी होते हैं, इस्त्री किए हुए होते हैं, तो जब भी हमें कहीं पहनना हुआ बस एक हमने हैंगर निकाला, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्त्री करने की तो कर ली, नहीं तो ये सब इस्त्री किए हुए होते हैं। ये देखिए सारे फैंसी कपड़े हैं, तो फैंसी कपड़े इसलिए भाई हैंगर में करके रख लेते हैं। ये सारी कपड़ों की स्लीव्स आपको नज़र आएंगे क्योंकि ये अंदर टंग चुके हैं,
अब मैं अगर इसको भी टांग टांग के दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने कहा बस ये है कि आप देख लें ये सारे कपड़े एक अलमारी का जो कबर्ड है खाना, वो सारे हमारे फैंसी कपड़ों के हैं। और जो ये आने जाने के कपड़े होते हैं, पार्टी वियर होते हैं, इन सबको मैं हैंग करके रखती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, ढूंढने भी नहीं पड़ते। और शायद कभी इस्त्री करनी पड़ती है, कभी नहीं करनी पड़ती। तो ये सारे कपड़े मेरे जो हैं हैंग किया। अच्छा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर